कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, पेड़ पौधों को पानी दे, मेहनत कर, पेड़ पौधों को पानी दे, बंजर से भी फल निकलेगा, बंजर से भी फल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साधु, अर्जुन के तीर सा साधु, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा था कल वो भी चल निकलेगा। थैंक यू। मेरी कोशिश है सौगात वहाँ तक पहुँचेगी। इस सुविचार के साथ मैं वाटर एलिमेंट हाउस से शौर्य को बुलाना चाहूंगी कि वो अपनी सुंदर सी कविता प्रस्तुत। शुभ प्रभात, मेरा नाम शौर्य है, मैं छठी कक्षा से हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर, जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ, चलते वक्त के साथ तू भी चल, चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला, अपने हाथों को फैला और खुलकर सांस ले। अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे, मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, मन में चल रहे युद्ध को विराम दे। खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बातें भगवान पर भी छोड़ दे, कुछ बातें भगवान पर भी छोड़ दे। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। जो मिल गया, जो मिल गया उसी में ही खुश रह, जो मिल गया उसी में ही खुश रह। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। रास्ते की सुंदरता, रास्ते की सुंदरता में आनंद उठा। मंजिल पर जल्दी पहुंचने की, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर, कोशिश न कर। थैंक यू। धन्यवाद शौर्य, इतनी सुंदर कविता प्रस्तुत करने के लिए। भारतीय संविधान के 343 अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर के दिन मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इसी कारण हिंदी दिवस के लिए 14 सितंबर को श्रेष्ठ दिन माना गया। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। डर मुझको भी लगता था फासला देखकर, डर मुझको भी लगता था फासला देखकर, मैं यूं ही बढ़ता गया रास्ता देखकर। धीरे धीरे मेरे नजदीक आती गई, धीरे धीरे मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। इसी सुविचार के साथ मैं फायर एलिमेंट हाउस से सृष्टि को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह अपनी सुंदर कविता प्रस्तुत करें। शुभ प्रभात, मेरा नाम सृष्टि है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मौत से ठन गई। ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, मौत की उम्र क्या है, तो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला है आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा खुद से क्यों डरूं, लौट कर आऊंगा खुद से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ। सामने वार कर फिर मुझे अपना, सामने वार कर फिर मुझे अपना। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, मौत से
कोई गिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में चलाए हैं बुझते दिए, आंधियों में चलाए हैं बुझते दिए। आज जब जोड़ता तेज तूफान है, आज जब जोड़ता तेज तूफान है, नव खबरों की बाहों में मेहमान है, नव खबरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायमा मगर हौसले, पार पाने का कायमा मगर हौसले, देख तबर तूफान का तेवड़ी तन गई, देख तबर तूफान का तेवड़ी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। धन्यवाद। प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी सुविचार के साथ मैं अर्थ एलिमेंट हाउस से अंशु को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपनी प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मैं अंशु त्यागी कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने एक प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है रोने से क्या होता है, रोने से कुछ नहीं होता है। मिलना था जो नहीं मिला वो, चलना था जो नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए तो, मिटने को मजबूर हो गए तो, पर इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या? नाम एक गिनवाओ मुझको, नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना एक ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, जीत का अपना एक ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, डरने से कुछ होता है क्या, डरने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ, डरने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या? जो बोलेगी वो बोलेगी, दुनिया तुमको क्या बोलेगी, दुनिया तुमको क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना, तुमको तो राह पता है ना। चलो आँख से आंसू पोंछो, उठो चलो आँख से आंसू पोंछो, योद्धा तुम ये तो सोचो, योद्धा हो तुम ये तो सोचो, जीत हार तेरा ही हिस्सा है, दोनों ही तेरा किस्सा है। चलो आओ मैदान संभालो, चलो आओ मैदान संभालो, यूं रुकने से कुछ होता है क्या, यूं रुकने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या? धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और जोशवर्धक कविता इस बच्चे ने आज मंच के माध्यम से कही कि रोने से कुछ होता है क्या। हम अपनी कमियों को सारी उम्र देखते रहते हैं और कर कुछ नहीं पाते। जो हुआ नहीं है हो जाएगा, जो हुआ नहीं है हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। देखिए कितने सुंदर बोल इस कविता के थे। तो आइए चारों सदन के जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी आपके सामने थे, ये फैसला मैम के पास भी है और आप लोग भी भलीभांति प्रकार से जानते हैं कि किस बच्चे ने, किस विद्यार्थी ने अच्छा बोला है। तो अब जो एक अलग से कविता हमने इस बीच में डाली है वो किसी प्रतियोगिता के अंदर नहीं आती, लेकिन उसकी एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि उस गुड़िया के, उस छात्रा के खुद के जो पिताजी हैं श्री सुखदेव आर्य, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए उनके लिए। वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, खुद की वो कविताएं लिखते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर जो मतलब विचार हैं उनके वो एक कॉपी के ऊपर अंकित कर देते हैं। बड़ा ही सुंदर, मैंने उनकी कलम देखी है, बड़ा ही सुंदर वो लिखते हैं। तो आइए उन चंद पंक्तियों के साथ बच्चे उसको भी आमंत्रित करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका शीर्षक जो है वो सार्वजनिक है। उसका शीर्षक है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ा ही सार्वजनिक शीर्षक है ये, लेकिन उसके आगे की जो पंक्तियां हैं वो उन्होंने खुद लिखी हैं। तो आप लोग भी गौर फरमाइएगा, सुनिएगा, बहुत ही सुंदर कविता है। तो आइए एक बार फिर से मंच संचालक अर्शदीप और अनन्या। पथ तो सब बतलाते किंतु कुछ उंगली थाम चलाते हैं, पथ तो सब बतलाते किंतु कुछ उंगली थाम चलाते हैं, प्रणपन से तो निज वसुधा पर संस्तुति के पुष्प खिलाते हैं। ऐसे सज्जन है वंदनीय, निज भाषा का सम्मान करें, हिंदी लिखकर हिंदी कहकर हिंदी में हिंदुस्तान करें, हिंदी लिखकर हिंदी कहकर हिंदी में हिंदुस्तान करें। और अब आपके सामने आ रही है इसी विद्यालय की एक छात्रा, उन्हीं के पिताजी द्वारा लिखी हुई एक सुंदर कविता लेकर, जिसका शीर्षक सार्वजनिक है, परंतु उसकी आगे की पंक्तियां उन्हीं द्वारा लिखित हैं।
क्या जवा है नौजवानों जिस जवा में दम नहीं, जवान वो होता है जिसको जिंदगी का गम नहीं। कह दिया दुश्मन को डटकर तुम नहीं या हम नहीं, क्या जवा है जालिमों पर फेंका जिसने बम नहीं। सुप्रभात, मेरा नाम दीपिका है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत किए बिना नैया पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। काम बने या ना बने जो मेहनत करते जाते हैं, फल की चिंता किए बिना जो आगे कदम बढ़ाते हैं, फल की चिंता किए बिना जो आगे कदम बढ़ाते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं वो एक दिन मंजिल पाते हैं। मंजिल से उनकी निगाह कभी दूर नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत के दौरान दलदल कितनी भी हो, मेहनत के दौरान दलदल कितनी भी हो, पाँव जमाए रखना, हाथ खाली है मगर ऊपर उठाए रखना। और भ्रष्टाचार की मेहनत पर कभी मार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ताली में दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, ताली में दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की। वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। जिनमें जज्बा होता है आसमान छूने का, जिनमें जज्बा होता है आसमान छूने का, वो फिर कहाँ परवाह करते हैं जमीन पर गिर जाने की। और जमीन पर गिरने के बाद हमेशा यह सोचा जाता है कि तुमने तो मेहनत ही नहीं की वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे और तू तो एक ठहरी खड़ी झील का पानी है। अगर बहते तो बहुत दूर निकल सकते थे। और सच्चे दिल से हुई मेहनत कभी लाचार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। ऐसे ही भावों के साथ आ रही है वाटर एलिमेंट हाउस से खुशी। कृपया तालियों के साथ उसका स्वागत करें। आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है मंजिल। हौसला न छोड़, हिम्मत न हार, चल अपने राह, मंजिल को संभाल। तुझे टूटना नहीं है, रुकना नहीं है, तूफान के आगे झुकना नहीं है, तूफान के आगे झुकना नहीं है। अपने जीवन नैया का तू खुद है केवलहार। राहों को देख, कांटे तू डर न जाना, लक्ष्य पाने से पहले तू ठहर न जाना। देखो सामने मंजिल रही पुकार, एक दिन किस्मत संवर जाएगी, मेहनत तेरी वो रंग लाएगी। जीत जाएगा तेरा संघर्ष, दुनिया जाएगी हार। हौसला न छोड़, हिम्मत न हार, चल अपनी राह, मंजिल को संवार। धन्यवाद। अब आप सभी के सामने एक साहसवर्धक कविता लेके आ रही है श्रेया, जो एयर एलिमेंट हाउस से। सुप्रभात, मेरा नाम श्रेया है, मैं 5वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका विषय है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब धागा लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है, दुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ वापस लौट कर आता है। मिलते नहीं साझा के मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं शहजा के मोती गहरे पानी। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती ऐसे स्वीकार कर, असफलता एक चुनौती ऐसे स्वीकार कर। क्या कमी रह गई देखो और सुधार कर, क्या कमी रह गई देख और सुधार कर। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद अक्षिता। और अब
सामने एक प्रेरणादायक कविता लेकर के आ रहा है विराट। सुप्रभात, मेरा नाम विराट, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक प्रस्तुत कविता बोलना चाह रहा हूँ। खुशियाँ आए जिंदगी में तो खा लेना चक्कर मिठाई समझकर, गम आए जो जिंदगी में तो खा लेना दवाई समझकर। जब लगे कोई साथ नहीं खड़ा, जब लगे कोई साथ नहीं खड़ा, तो फिर एक दफा मुस्कुरा लेना आईने में देखकर। दोस्त खुद पर भरोसा रखना, दोस्त खुद पर भरोसा रखना। माना कि छाता बारिश नहीं रोक सकता, माना कि छाता बारिश नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला देता है, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला देता है। ठीक उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की कोई गारंटी नहीं देता, ठीक उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की कोई गारंटी नहीं देता, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है, परंतु सफलता करने की लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहना भी सफलता पाने का एक अच्छा तरीका है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना की भी एक सफलता पाने का एक अच्छा तरीका है। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। इंसान के रूप में जन्म लिया है, इंसान के रूप में जन्म लिया है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। कोई नहीं देगा साथ तुम्हारा यहाँ, कोई नहीं देगा साथ तुम्हारा यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है। अगर आ गए इस दुनिया में, अगर आ गए इस दुनिया में, तो जरूर कुछ करके जाना है, तो जरूर कुछ करके जाना है, क्योंकि लोग बातें नहीं कारनामे याद रखते हैं, क्योंकि लोग बातें नहीं कारनामे याद रखते हैं। धन्यवाद। देवों के द्वार विकसित है, ऋषियों ने विस्तृत किया जिसे, देवों के द्वार विस्तृत है, ऋषियों ने विस्तृत किया जिसे, अपने मौलिक अनुशीलन से कवियों ने अमृत किया जिसे, यशवंत शासकों ने दी थी जिसको नूतन परिभाषा है, यशवंत शासकों ने दी थी जिसको नूतन परिभाषा है। हिंदुस्तान की अलबेली चंचल की हिंदी भाषा है, वह हिंदुस्तान की अलबेली चंचल की हिंदी भाषा है। आइए अब हम एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करते हैं जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है और जो हम सभी के बीच जान और जान के लिए ही जानी जाती है। मैं अपने प्रधानाचार्य से कहना चाहूंगी कि वे कृपया मंच पे आए और कुछ शब्द करें। सुप्रभात। आज गुड मॉर्निंग नहीं, आज सुप्रभात। That's great. So, the very first time, बहुत अच्छा लगा ना आज आपको सबको हिंदी में कविता सुनने में। हर बच्चे के भाव, हर बच्चे का जो प्रस्तुतिकरण था बहुत ही सुंदर था। हर बच्चे ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगाई है और इसका सबसे पहला श्रेय, सबसे पहला, बाकी सबको बुरा लगेगा लेकिन सबसे पहला श्रेय जाता है आपके ही म्यूजिक टीचर मिस्टर मनोज राणा को। अब हाउस टीचर जिनसे नाराज था होना क्योंकि दूसरा श्रेय उनको जाता है। पहला इसलिए क्योंकि कल पूरा दिन म्यूजिक की क्लासेस में सभी बच्चों को तैयारी करवाई इस चीज के साथ, इस दिमाग में एक चीज रखकर बोलिए कि मैं किसी हाउस का नहीं हूं, मैं सबके लिए, इसके लिए। ये पहला श्रेय। अभी मैं बैठी थी तो मेरा भी मन कर गया 4 लाइन का बोलने का। कॉपी की इसलिए आई डू राइट, मैं लिखती जरूर हूँ लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में तो कभी कभी, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छी से कुछ पंक्तियां उठा ली है। नेक्स्ट में, आज तो बिखरा है, आज तो बिखरा है, एक रोज तो बिखरेगा ही, एक रोज तो बिखरेगा ही, ढला है तो आज सूरज। मौसम खराब हो गया है, फिर कभी बोलती हूँ, अभी आपको रिजल्ट दे चलने दो, मनोज सर कहते नहीं चलने। चलिए, ढला है तो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही, ढला है तो आज सूरज, कल सुबह वो निकलेगा ही। माना तेरी मंजिलें इन लोगों की जंजीरों में है, माना तेरी मंजिलें इन लोगों की जंजीरों में है, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से वो लोहा भी पिघलेगा ही। मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं,
मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, वैसे मैं कुमार विश्वास को बहुत पसंद करती हूँ इसलिए, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पे चलेगा ही, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पे चलेगा ही। हवाएं विपरीत ही क्यों ना चले जैसे आज चल रही है, हवाएं विपरीत क्यों ना चले तू कदम कदम बढ़ेगा ही, तुझे कल के लिए है तैयार होना तो आज गिरेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं करो, तेरी कोशिश देख हवाओं करूं, एक रोज तो बदलेगा ही, एक रोज तो बदलेगा ही। ये कुछ जब लाइनें पंक्तियां चोरी की थी सिर्फ मोबाइल की हाथ में, ठीक है। सो दैट इज ऑल द वेरी गुड थिंग। अभी सर और मैंने बहुत अच्छे से डिसाइड किया, जो सीनियर ग्रुप था 6 to 8 ब्रैकेटेड रिजल्ट है, 2 बच्चे फर्स्ट हैं और 2 ही सेकंड है। सो वी आर मूविंग ऑन टू, नाउ आई कैन टॉक इन इंग्लिश क्योंकि रिजल्ट है तो ऑब्वियसली आई कैन मूव इनटू दैट। फर्स्ट, फायर हाउस एंड वाटर हाउस शौर्य एंड सृष्टि। Srishti and Shaurya, they are first, and second is again the bracketed result, that is Air House and Earth House, Kalpana and Anshu. Both are second, but from junior group it was easy to find. From junior group, Fire House is first, Virat. Second is Water House, Kushi. Third, Air House, Shreya. And consolation goes to Akshita, Earth House. So prizes are given. That is the kind of motivation we should give to everybody. That was a real good concept. Okay. So मेरे को सर ने एक और चीज देखी, इसको कहते हैं बड़प्पन, इसको कहते हैं when one has to give credit to others. Vanshika, बच्ची from class 9, please stand up. Vanshika. Vanshika helped a lot to these students. She was also in the music group with these students, making them to practice from from first grade till last grade. Clap for Vanshika. एक उस बच्ची के लिए भी क्लैप कर लेते हैं जिसके फादर ने त्यागी सर ने कविता लिखी, उन पंक्तियों के लिए हम लोगों को सच में उनको धन्यवाद देना है जो इतना अच्छा लिखते हैं। गुड, आइए संभालिए। So I would like to call now Manoj sir to take care of this. Thank you so much. धन्यवाद मैम, और एक बार जोर से तारीफ बजा दीजिए बच्चों के लिए दोबारा से। तो बेटा आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र 1 दिन की तैयारी में इन बच्चों ने आज एक काव्य पठन प्रतियोगिता के अंदर इतना अच्छी तरह से भाग लिया, और देख सकते हो विपरीत हवाएं चलती रही लेकिन अपने टारगेट से नहीं हिले, क्योंकि अगर एक जुनून अंदर हो, एक जज्बा अंदर हो, कुछ भी कर दिखाएगा तो आपको हवाएं तूफान कभी भी नहीं रोक सकते। ये सच्चाई है। इसलिए मेरा तो एक ही मानना है, मैं कल एक ही बात बोली थी स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से, कि हमारे स्कूल का एक एक बच्चा इतना स्वर्ण बने, इतना गोल्डन उसका नाम हो कि आने वाले समय में वो कुछ ना कुछ करे कोई बने। सीनियर क्लासेस को मैंने बोला था कि बाहर का विचार त्याग दो, यही सब कुछ है, और बाहर जाना है तो अपनी काबिलियत पर जाओ। तो देख सकते हैं कितनी विपरीत हवा थी। और इसके अलावा एक बार क्लैप कर दीजिए मंच संचालक दोनों अर्शदीप और अनन्या के लिए, कितना सुंदर इन्होंने किया, और आगे भी इनके प्रयास जारी रहेंगे। आज काव्य पठन प्रतियोगिता की, एक दिन काव्य प्रतियोगिता होगी जिसके अंदर बिना देखे बोला जाएगा, और कविता का जो असली रूप है वो आप सभी के सामने आएगा। आज जिन बच्चों ने पढ़ के आपको सुनाया है, किसने कितनी अच्छी कविता पढ़ के सुनाई है वो रिजल्ट आपके सामने ही है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ये बच्चे बोलेंगे तो काव्य प्रतियोगिता के अंदर भाग लेंगे, सिद्धि कविता होगी, और उस समय और आप लोग भी किसी न किसी चीज के अंदर जरूर आगे आए। बेटा सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर है, ये हमारे कुछ नहीं कर सकते। एक परमात्मा पर, अपने सच्चे रब पर अगर विश्वास होना तो कुछ भी नहीं कर सकती। अपने अंदर का जुनून करता है, 2 मिनट में रुक जाती है, 2 मिनट में चल जाती है, लेकिन इनसे स्थिरता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अपने डटे रहे अपने लक्ष्य पर।
और अपने ईश्वर उस परमात्मा को सिर्फ एक ही बात कहनी, क्या कि छाए काली घटाए तो क्या है, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे ये चलता मेरे है, अपने मालिक के पीछे हूँ मैं, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, इसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, जहां आनंद की लगती झड़ी है, ऐसी महफिल सजाता है ये, मन्नी क्यों ना दीवाना बने, ऐसे जलवे दिखाता है ये, सबको हरने में, दिल को हरने में भी ख्यात है, मुझको डरने की क्या बात है, सांवरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है, इसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। धन्यवाद। तो आगे फिर एक ही चीज कहूंगा, अपने उस सच्चे परमात्मा को, सच्चे ईश्वर को साक्षी मान करके अगर हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो जिंदगी में आपका रास्ता, आपका पथ रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये लिख के देता हूँ। मेरी जिंदगी का थोड़ा सा अनुभव, आज से 10 साल मेरे को इस म्यूजिक के अंदर हुए हैं, जहां से मैं उठा हूँ मेरे को पता है, लेकिन आज अगर कहीं आप लोग ताड़ी भी बजा रहे हैं तो मैं इसका श्रेय सीधा अपने परमात्मा को देता हूं, जिसने हर समय मेरा साथ दिया। तो इसलिए बेटा आगे से कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे। कल भी मैंने अनाउंस किया था कि अगली बार जो असेंबली है वो 10th क्लास की है। इतना टैलेंट उभर के आए और 11th क्लास के लिए आज क्लैप कर दीजिए। बहुत अच्छा रिकवर उन्होंने किया। एक बार मंच के ऊपर कल जो हुआ था उससे बहुत बेस्ट था, बहुत बेटर था आज। और नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी अपनी जी जान लगा देंगे किसी भी लक्ष्य के लिए। लक्ष्य कुछ भी हो, हमारा लक्ष्य सच्चा होना चाहिए और हमारी नीयत सच्ची होनी चाहिए। निश्चित ही जीत पक्की है।